जी गाइस, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस के बारे में। बेसिकली मॉड्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं या पैकेजेस हमारे पास क्या होते हैं और इनका क्या यूज है हमारे पास पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ मॉड्यूल, कि हमारे पास मॉड्यूल बेसिकली है क्या। अ मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल। मॉड्यूल क्या है? हमारे पास एक पाइथन फाइल है डेट कंटेन फंक्शंस, जो कि किस पे मुश्तमिल होती है? फंक्शंस पे मुश्तमिल होती है, वेरिएबल्स पे मुश्तमिल हो सकती है, क्लासेस पर मुश्तमिल हो सकती है। ठीक है, ये एक ऐसी फाइल है जिसमें फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं या क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, ये आगे क्या बोलता है? इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज कोड। ये हमें मदद करता है ऑर्गेनाइज, मतलब कोड को ऑर्गेनाइज करने में इनटू सेपरेट फाइल्स। सेपरेट फाइल्स में मॉड्यूल्स हमारी क्या मदद करते हैं? कोड को ऑर्गेनाइज करने में, कि हम जो हमारा जो मेन फाइल है उसका आधा कोड हम कहीं और पे रखें, आधा कोड हम कहीं और पे रखें। मतलब हमें एक प्रॉपरली जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की जो है वो ये हमें क्या करता है, मतलब मदद फराहम करता है, या इसको हम यूज़ करके चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अलग अलग फाइल में रखते क्यों हैं वो भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मजीद यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल कोड इन वन फाइल। जब आप सारा कोड एक ही फाइल के अंदर रखते हैं ना, तो जब आप उसे रन करते हैं तो फिर क्या होता है कि हर फंक्शन जो है वो बारी बारी जो है वो क्या होता है, रन होता है। देन उसके बाद जो है उसके ऑब्जेक्ट्स या जब वो कॉल होता है तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो जब आप कोड को जो है अलग अलग मॉड्यूल्स में रखते हैं, अलग अलग जगह पे रखते हैं, तो फिर उससे एक तो ये होता है कि आप एक फंक्शन को मल्टीपल फाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर एक फाइल में यूज़ करना है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है, रीडेबिलिटी जो है कोड की वो हमें प्रोवाइड हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म के जो है इसके बेनिफिट्स हैं वो सारे हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसका मैं आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि बेसिकली ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मजीद हम अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यू कैन स्प्लिट इनटू इट इनटू मॉड्यूल्स फॉर बेटर स्ट्रक्चर एंड रीडेबिलिटी। ठीक है, तो मजीद हम यहाँ पे देखते हैं व्हाई मॉड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ठीक है, थ्योरी को जस्ट यहाँ पे रीड आउट करते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हम जो है प्रैक्टिकल देखें कि बेसिकली इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, ये प्रैक्टिकली ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद देखते हैं मॉड्यूल्स मेक कोड रीयूजेबल। ठीक है, जब आप किसी फंक्शन को अलग फाइल में रख देंगे, फिर उस फंक्शन की जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जस्ट आपने उस फंक्शन को दोबारा लिखना नहीं होगा, बल्कि क्या करना होगा, उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है और कॉल करना है। ठीक है, इसका आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है ये सारी चीजें करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, फिर उस इंपोर्ट फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दे कीप प्रोग्राम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये प्रोग्राम को क्लीन रखता है, मतलब उसमें जो है बार बार रिपीटिशन जो है वो यहाँ पे नहीं होती, एंड ऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ जो है उसको अरेंज करके रखता है। ठीक है, दे हेल्प मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट इजिली। अब देखें, जो बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे पास लाखों के हिसाब से जो है वो प्रोग्राम की लाइंस होती हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग फाइल्स में रखते हैं, ताकि जब हम एक फाइल को रन करें तो उसमें इतना लोड ना हो या वो इतनी हैवी ना हो जाए कि वो रन होने में भी काफ़ी हमारे पास टाइम ले जाए। तो हम क्या करते हैं, फिर अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, उन फाइल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, देन जो है हमारी मेन फाइल को हम रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दे आल्सो इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। अब देखिए, जब एक बहुत बड़ी आप एक कोड की मतलब फाइल लिखते हैं, ठीक है, आपके पास एक कोडिंग की फाइल है पाइथन की, तो उसमें आपने 1 लाख लाइन तक जो है वो कोड लिखा हुआ है। अब मेंटेनेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आपको फर्ज करें किसी एक स्पेसिफिक जगह पे चेंज करना है, पहले तो आप उस 1 लाख लाइन में से उस जगह को ढूंढें। ठीक है, ये भी मसला है, मतलब कितना ज्यादा कोड लिखा हुआ, अब उस जगह को ढूंढने में भी इंसान को टाइम लगता है। फिर रीडेबिलिटी ऑफ कोड, अगर आपने किसी चीज को रीड करना है या किसी चीज को आपने देखना है कि यार ये चीज मैंने कैसे लिखी है, उसका मतलब कि मैंने किस तरह जो है वो लिखे, तो पहले तो आप उसे ढूंढें। फिर अगर वो 2 जगह पे सेम चीज लिखी गई है तो फिर आपको, अगर आप चेंज कहीं और पे करना और चेंज आप कहीं और पे कर दें, या आपने स्टडी किसी और चीज को करना था, स्टडी किसी और चीज को कर लें, दोनों का नाम सेम था, तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स किस तरह बनाए जाते हैं, उनको किस तरह यूज किया जाता है, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं सबसे पहले एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लूंगा, कोई सी भी फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ मॉड्यूल्स नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे फोल्डर आउटसाइड बनाऊंगा, यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा मॉड्यूल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स का फोल्डर बनाया, या आप ऐसा करें कि जहाँ पे आप प्रैक्टिस करें आप वहीं पे भी रख सकते हैं। जैसे कि ये मैं अपने फोल्डर्स को अगर यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी प्रैक्टिस फाइल है, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स का फोल्डर भी रखता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ मॉड्यूल्स, या मैं एम इसका छोटा रख देता हूँ, मॉड्यूल्स। ठीक है, मैंने मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर बनाया, या सिंपल मैं एक पाइथन की फाइल भी बना सकता हूँ। बेसिकली मॉड्यूल्स जो होते हैं ना वो पाइथन की सिंपल फाइल होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे पहले सिंपल फाइल बना लूँ, जब आपको पैकेजेस के बारे में बताऊंगा तो देन जो है हम क्या करेंगे, पूरा फोल्डर बना के देन पैकेजेस के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, कौन सा मॉड्यूल बना लूँ, मैं बनाता हूँ मैथ। ठीक है, मैथ, और मैं यहाँ पे उसका नाम क्या रखता हूँ, यूटिलिटीज, जो मैथ की यूटिलिटीज होती है ना, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे रख लेता हूँ, मैथ यूटिल्स। ठीक है,
utils डॉट पी वाई, मैंने ये एक फाइल बना ली मैथ utils डॉट पी वाई। ठीक है, तो आपने भी इस तरह एक पाइथन की फाइल बना लेनी, सिंपल। मैंने इसको ओके किया। अच्छा, ये मैंने फोल्डर सॉरी बनाया हुआ था, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। मैं फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं दोबारा से इसको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मैथ utils, ठीक है, डॉट पी वाई। ठीक है, तो मैंने मैथ utils डॉट पी वाई की एक फाइल बनाई, मैं इसको ओके करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ना ये एक फाइल आ गई पाइथन की, ठीक है, सिंपल नॉर्मल फाइल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ एड, ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल स्लैश सॉरी कॉमा 2 वेरिएबल, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए। मैं क्या करता हूँ कि ये रिटर्न करे क्या, मुझे ए प्लस बी का सम मुझे जो है वो रिटर्न करे। एक मैंने ये फंक्शन बनाया, एक जो है मैं डिवीजन के सब्ट्रैक्शन के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट का नाम दे दूंगा SUB। अब आप देखना कि ये काम कैसे करते हैं। अब ये मेरी एक फाइल है मैथ utils डॉट पी वाई। ठीक है, इसमें मतलब मैथ के जितने भी फंक्शन है मैथमेटिक्स के, मैं वो सारे इसमें लिख के रख देता हूँ पहले से। ठीक है, मैं फिर क्या करूंगा, इसको इन फंक्शंस को ना मैं जब भी कोई मतलब अपना प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें जब भी मुझे ऐड और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन की जब जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लूंगा, इनको रन कर लूंगा। मुझे जो है बार बार इनको अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैंने इनका मॉड्यूल बनाया हुआ हो तो। अगर आपने मॉड्यूल नहीं बनाया होगा तो फिर आपको हर फाइल के अंदर ये कोड लिखना होगा, मतलब कि हर फाइल के अंदर आप बार बार ये 4 लाइनें लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये कोड हुआ पहले से, तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं करने की जरूरत होगी। तो वो कैसे, ठीक है, अब देखें ये मेरे पास है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का जो है डॉट पी फाइल। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो जो फाइल मैंने ये बनाया मैथ utils डॉट पी, अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे जो है ना इस फाइल के अंदर मतलब इस तरह अलग से फंक्शन बनाने होंगे, ठीक है, अगर मेरे पास ये मॉड्यूल वाली फाइल जो है ये अगर ना होती, तो मुझे क्या करना होता, इस फाइल के अंदर भी वो फंक्शन बनाने होते। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं ऐसे भी करूं तो इस तरह भी मेरा काम हो सकता है, जो हम नॉर्मली तरीका यूज करते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इस तरह काम करूं, ये हमारा नॉर्मल तरीका है, ठीक है, जो कि हम पहले से यूज करते रहे हैं। मैं यहाँ पे और सब्ट्रैक्शन का भी फंक्शन जो है वो भी यहाँ पे बना लेता हूँ, ए बी, ठीक है, मैं यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न ए माइनस बी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी एंड रिटर्न ए माइनस बी लिखा है। ठीक है, तो अगर मुझे इन फंक्शंस को इस फाइल में यूज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रिंट लिखना होगा। प्रिंट लिखने के बाद मैं लिखूंगा ऐड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, ठीक है, कॉमा 5 कॉमा 4। ठीक है, अगर मुझे इस तरह रन करना है इस फाइल को, ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास फाइल होती है, ये हमारे पास नॉर्मल फाइल इसी तरह ही होती है ना, जिसमें हम कोडिंग करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 9 जो है वो आ गया है। लेकिन अगर मैं इन कोड को हर जगह बार बार लिखने के बजाय अगर मैं यूज करूं मॉड्यूल का, मैं चाहता हूं कि यार ये कोड में जो है ना हर फाइल में बार बार ना लिखूं, मतलब कि आगे चल के मैं और भी प्रोग्राम्स करूंगा, वहां पर भी मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन की जो है जरूरत पड़ सकती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास उसका एक मॉड्यूल पड़ा रहे, मैं क्यों बार बार इन चीजों को लिखूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, इनको मैं यहाँ पे कॉमेंट आउट करता हूँ। अब जो है मेरे पास ये रन नहीं होगा, देखें ये मेरे पास रन नहीं हो रहा, क्योंकि ये यहाँ पे इसके फंक्शन जो है वो मैंने कमेंट आउट किए, मतलब इनका कोई मकसद ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, मैंने इंपोर्ट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा मैथ utils। ठीक है, ये देखो मेरे पास खुद ही आ गया मैथ utils, मतलब कि वो कह रहा है कि जो फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये जो आप मेरे पास फोल्डर है, इसके अंदर आपने एक फाइल बनाई हुई है मैथ utils के नाम से। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गई। अब उसको यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लिखा ना, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देखें मेरे पास जो है, अच्छा ये ऐड मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करूँगा, मैथ utils डॉट पी वाई लिखना है आई थिंक। मैं मैथ utils डॉट पी वाई इज नॉट एक्सेस पाइलेंस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या इशू आ रहा है, मैं पहले इसको देख लेता हूँ। इसी तरह इंपोर्ट करते हैं ना, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इंपोर्ट, तो यही तरीके है मैथ utils एंड, अच्छा ठीक है, आपने फाइल का नाम भी लगाना है साथ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लगाया था, मैं सोच रहा था पता नहीं क्यों मेरे पास एरर आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ मैथ utils डॉट एड। ठीक है, तो जैसे ही मैंने मैथ utils डॉट एड लिखा, पहले मैं इसको पी वाई को साथ में हटा लेता हूँ, तो मैंने लिखा मैथ utils डॉट एड एंड P4। अब मुझे ये काम जो है यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी कहाँ पे बने हुए हैं, ये फंक्शन ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे मैथ utils वाली जो फाइल है वहाँ पे ऑलरेडी से ये क्रिएट किए गए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो आप लोग देखें यहाँ पे मेरे पास 9 आंसर आ रहा है। अगर इसी तरह जो है मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फंक्शन को रन करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब, तो मैंने यहाँ पे सब लिखा, सब लिखने के बाद मैंने 5
-4 किया तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मजीद फाइल्स बनाता हूँ इस तरह, ठीक है, अगर मैं प्रोग्रामिंग के या अपने प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद फाइल्स बनाता हूँ और किसी भी फाइल्स में मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट की जरूरत होगी, तो मुझे हर फाइल में ये कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस मैं इंपोर्ट मैथ यूटिल्स करूंगा और इन फंक्शंस को मैं जहां चाहे वो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास मॉड्यूल्स बेसिकली काम करते हैं। अब मॉड्यूल्स में जो है आप अलग अलग भी रख सकते हैं, ठीक है, आप एक मैथ का यूटिल्स का जो है मॉड्यूल बना के रख लें, इसी तरह आप स्ट्रिंग के लिए बना के रख लें, आप फैक्टोरियल के लिए जितने भी मैथ के जितने भी काम होते हैं वो आप सारे इधर ही कर लें। मतलब मैथ के जितने भी फंक्शंस होते हैं जो आपको पता हो कि यार मेरे प्रोग्राम में ये चीज़ें हो सकते हैं, तो उनको आप पहले से बना के एक फाइल में जो है वो रख दें। ठीक है, इसी तरह आप स्ट्रिंग के हवाले से कुछ फंक्शंस बना लें, इसी तरह जो आपके प्रोजेक्ट में आपको जरूरत दे, ठीक है, मतलब जरूरत हो तो उन चीज़ों को आप अलग अलग बना लें। देन जब भी आपको मेन फाइल में जरूरत पड़े जस्ट आप इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद उस फाइल के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी, आप देखें मैथ यूटिल्स एक बड़ा नाम है ना, तो मैं बार बार जो है ये मैथ यूटिल्स तो नहीं लिख सकते, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज एम यू। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँ एज एम यू रखूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह अगर एम यू लिखूँ तो तब भी मेरे पास जो है अब ये काम करेगा। सही है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एम यू डॉट एड और यहाँ पे मैं एम यू डॉट सब, क्यों, क्योंकि अब मैंने मैथ यूटिल्स का एक नया नाम रख दिया, वो क्या है एम यू। ठीक है, तो एम यू मैं जब लिखूंगा एम यू डॉट एड एम यू डॉट सब, तो वो भी मेरे पास जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करेगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें अभी भी ये मेरे पास चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास मॉड्यूल्स के, मॉड्यूल्स को कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। आप इस तरह मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स बना के उनमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन जब भी आपको जरूरत पड़े जस्ट आपने उनको इधर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने के बाद उस जो मेन फाइल है या जहाँ पे भी आप उनसे काम लेना चाहते हैं जस्ट उसको यहाँ पे उन फाइल का नाम डॉट उनका जो भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि डेफ मैं मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई ए कॉमा बी लिखा, सही, ए कॉमा बी, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रिटर्न और मैं लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे आप देखें तो मैं जब यहाँ पे जाता हूँ, पहले मेरे पास ये फंक्शन नहीं था, अभी मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा एम यू डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया। जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास इसका 20 आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें मैं यहाँ पे मेन फाइल में मुझे फंक्शन बनाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ी, मतलब मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अगर मैं कहीं और पे मतलब काम करना चाहता हूँ इन फंक्शन के साथ, तो वहाँ पे भी सिर्फ मुझे ये लिखना होगा, मुझे ये वाला जो इतना बड़ा कोड है ये बार बार जो है वो नहीं लिखना होगा। अब ये तो हमारे छोटे छोटे फंक्शन है ना, फर्ज करें इस तरह मैथमेटिक्स के बहुत बड़े बड़े फंक्शन भी होते हैं, तो अगर आप उनको एक बार लिखना है, फर्ज करें कोई एक फंक्शन है वो 20-25 लाइन के, तो 20-25 लाइन का फंक्शन आप हर फाइल में बार बार लिख रहे हैं, तो सोचें आपकी कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो कोड की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो एक ही फाइल में लिखे गए हैं जस्ट आपने उनको कहीं पे भी इंपोर्ट करके यूज कर ले तो ये काम आसान नहीं है। तो इस तरह जो है हम मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास पैकेजेस का। बेसिकली पैकेजेस क्या होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं ना उनको अगर आप एक फोल्डर में बंद कर दें तो वो आपका पैकेज होता है। मतलब आप बहुत से मॉड्यूल्स को एक फोल्डर में बंद कर दें और उस फोल्डर को एक पैकेज बना दें। अब उस फोल्डर को पैकेज कैसे बनाता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये भी बहुत सिंपल है। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब कैसे, फर्ज करें कि ये मेरे पास एक मॉड्यूल पड़ा है, ठीक है, मैं इसी तरह एक और मॉड्यूल बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक और मॉड्यूल बनाता हूँ स्ट्रिंग का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग यूटिल्स, या इस तरह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट पी वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और मॉड्यूल बना लिया। अब देखिए मेरे पास चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, मैथ वाला ये पड़ा है, स्ट्रिंग वाला ये पड़ा है, तो इस तरह मैं कितनी फाइल्स को जो है वो संभाल सकूंगा। ठीक है, तो मैं नहीं संभाल सकूंगा अगर मेरे पास मॉड्यूल्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो फिर मैं क्या करता हूँ एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग वाले के अंदर भी एक फंक्शन बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डेफ डिस्प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे सेमीकोलन कॉलन लगाना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैं बार बार हर प्रोग्राम में नहीं बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब जो है ना मैं स्ट्रिंग वाले यूटिल्स जो है फंक्शन उनको भी यूज़ करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट स्ट्रिंग। देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया एस यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा एस यू। ठीक है, तो अब एस यू वाला फंक्शन जो है उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ एस यू डॉट डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ माई नेम इज इशफाक। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अब ये मेरा क्या करेगा, एस यू के पास लेके जाएगा एस यू। अच्छा मुझे प्रिंट लिखने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो एस यू जो है
उसमें ये फंक्शन पड़ा है डिस्प्ले वाला, जो कि क्या करता है, चीज़ों को प्रिंट कर देता है। तो मैंने लिखा माई नेम इज इशफाक, तो अब ये क्या करेगा, मेरे पास चीज़ों को जो है वो प्रिंट कर देगा। पहले मैं इनको जो है वो कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, MU वाले को भी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको जब रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास माई नेम इज इशफाक जो है वो रन हो गया। अब देखें तो मैंने कहीं पे भी स्ट्रिंग का यूज़ नहीं किया, ठीक है, और सॉरी प्रिंट का यूज़ नहीं किया, ठीक है। प्रिंट के यूज़ करने के बाद भी जो है मेरे बगैर भी जो है यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो है ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है। भाई किस तरह हो रही है, क्योंकि मैंने SU का जो फंक्शन है, मतलब स्ट्रिंग यूटिल्स जो है उनका एक फंक्शन है डिस्प्ले, जब मैंने उसको यूज़ किया तो वो इस फाइल के अंदर गया, इस फाइल के अंदर इस फंक्शन को उसने यूज़ किया और मुझे क्या किया, चीज़ें डिस्प्ले कर दी। अब मेन बात क्या थी कि यार अगर इस तरह मैं बहुत से मॉड्यूल्स बनाता हूँ तो क्या होगा कि मेरे पास जो है उन फाइल्स को फिर मैं अरेंज कैसे करूंगा, ठीक है। अभी देखिए स्ट्रिंग यूटिल्स है वो नीचे आ गई है, मैथ ये पढ़ी, इसी तरह मैं और बनाता हूँ वो कहीं दरमियान में आ जाती है, तो फिर मुझे जो है इस तरह क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फोल्डर, क्या बनाऊंगा, एक फोल्डर। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ पैकेजेस का, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, क्या लिखा, पैकेजेस। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसको माई पैकेजेस बोल सकते हैं, माई मॉड्यूल्स बोल सकते हैं, कुछ भी आप जो इसका नाम रखना चाहें। तो मैं इसका नाम रखता हूँ पैकेजेस, ठीक है, पैकेजेस। आप इसका फोल्डर का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये रखा। अब जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया, अब इस फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बनानी होती है, जिसको बिल्कुल आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कुछ लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो फाइल एम्प्टी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ, कौन सी फाइल बनाता हूँ, डैश डैश init डैश डैश डॉट py। ये फाइल जब आप बनाते हैं ना, तो तब हमारे जो प्रोग्राम होता है उसको पता चलता है कि ये फोल्डर जो है ये एक पैकेजेस का फोल्डर है, मतलब इसके अंदर बहुत से मॉड्यूल्स हो सकते हैं। इस फाइल को आपने लाजमी पहली फाइल बनाना है पैकेजेस की। ये फाइल क्या होती है, पहली फाइल होती है। जब भी आपने किसी फोल्डर के अंदर मॉड्यूल्स रखने हैं और आप चाहते हैं कि वो फोल्डर एज अ पैकेज के तौर पे काम करे, तो फिर आपने क्या करना होगा, उसके अंदर पहली आप एक फाइल बनाएंगे, डैश डैश इनिट डैश डैश डॉट पी वाई। इस फाइल को बेशक आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस फाइल को बना ली, अब इस फाइल को मैं एम्प्टी छोड़ता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मेरे जो ये स्ट्रिंग वाला चीज है इसको भी मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, पैकेजेस वाले के अंदर मैं मूव करता हूँ इसको, ये ओके, ठीक है, ये मेरे यहाँ पे आ गई और इसको भी मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ मूव, ठीक है। तो आप देखें मेरे जो पैकेज वाला फोल्डर है उसके अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। आप देखें पैकेज वाले फोल्डर के अंदर मेरे पास ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज है। तो अब अगर मुझे यूज करना है, मतलब कि मैं एक ही पैकेज को यूज करके मैं सारे फंक्शन जो है वो यूज कर सकता हूँ। देखें तो आप देखें यहाँ पे इंपोर्ट, ये मेरे पास आ गया और फिर ये खुद ब खुद जो है यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। अब इसके यूज करने के जो है वो एक और तरीके भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट, मतलब ये मैंने उस फोल्डर का नाम रखा, ठीक है, जो मेरे पास मेन फोल्डर है। आप देखें तो मेरे पास मेन फोल्डर कौन सा है, ये है DS कोर्स, मतलब डेटा साइंस कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल कोड, ठीक है, ये मेरे पूरे फोल्डर का नाम है। उसने वो फोल्डर का नाम रखा। अब उस फोल्डर के नाम के अंदर उसने डॉट लगाया, फिर उसने पैकेजेस वाले फोल्डर को सिलेक्ट किया, पैकेजेस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद फिर उसने डॉट लगाया, फिर स्ट्रिंग के फोल्डर को जो है वो सिलेक्ट किया। इस तरह आपके पास सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज रहती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास फाइल्स का जो है वो फाइल की मिक्सिंग जो है वो आपके पास नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हो रही है, तो इस तरह जो है आपके पास मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये पैकेज बिल्कुल बाहर रहें, मैं चाहता हूं कि मेरे पैकेजेस जो है वो बिल्कुल बाहर रहें, तो फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट डेटा साइंस में यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे जब मैं लेके आऊंगा तो फिर यहाँ पे ये फोल्डर का नाम मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आपको फिर इस तरह से जो है पैकेजेस का एक फोल्डर बनाना होगा, उसके अंदर पहले एक डैश डैश इनिट फाइल, ठीक है, वो बनानी होगी। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल आप स्टोर करना चाहते हैं, चाहे वो 100 हैं 200 हैं, जितने भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो देखें फिर उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, पहले उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर वो चीज़ पड़ी है, ठीक है। ये देखें फाइल भी मेरी, ये जो मेरे पास पाइथन की फाइल्स हैं जिनके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, ये भी मेरी किसके अंदर पड़ी है, DS कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल कोड के अंदर पड़ी है। उसके बाद जो है मेरे पास क्या है, ये जितने भी पैकेजेस वाली फाइल है ये भी मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। पैकेजेस का फोल्डर मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर है और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मैथ utils.py स्ट्रिंग utils.py वो भी इसके अंदर पड़े। तो इसी वजह से वहां पे उसने क्या किया, मैं यहाँ पे पहले अपनी वाली जो फाइल है उसको यहाँ पे ऑन करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह उसने पहले उस फोल्डर का नाम रखा, फिर उस फोल्डर के अंदर जो पैकेजेस वाला फोल्डर है डॉट वो एंड डॉट स्ट्रिंग यूटिल्स SSU, ठीक है। तो इस तरह आप करेंगे तो देन जो है आप SU को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि मुझे क्या करना है, मुझे मैथ वाली चीज जो है वो इंपोर्ट करनी है, तो मैंने इंपोर्ट लिखा, मैंने लिखा DS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरे जो है फोल्डर को मुझे देखें मेरे पास ये खुद ब खुद आ रहा है। VS कोड के अंदर आपको ये फैसिलिटी है कि आपके पास हर चीज का जो मतलब क्या कहते हैं मतलब जो VS कोड है वो खुद आपको बताता है कि आपने अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, या मतलब आपको खुद सजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मैं डॉट लिखता हूँ, तो डॉट लिखने के बाद ना मुझे बहुत सी चीजें मिल गई। एक तो मुझे फोल्डर मिल रहा है
और नीचे मुझे देखें यहाँ पे ये सारी चीजें जो फाइल, मैं किसी भी फाइल को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, मतलब दूसरी फाइल में मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ इस फाइल में, ठीक है 29 में। तो मैं सारी फाइल्स को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पैकेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। पैकेजेस खुद एक फोल्डर है, इसके अंदर मजीद फाइल्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर डॉट लगाया, मैं अब मैथ वाले को यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एज, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, MU लिख लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं जो है इनको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इस फाइल के अंदर। तो अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मेरे यहाँ पे मॉड्यूल्स जो है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अरेंज हुए हैं। अब फर्ज करो अगर 1000 मॉड्यूल हो और वो उनकी फाइल्स को मैं कैसे कैसे ढूंढूंगा, ठीक है। अगर वो ऐसे मिक्स हो जाए तो चीजों की अरेंजमेंट नहीं है। देखिए मेरी पाइथन फाइल किस तरह जो है वो अरेंज हुई पड़ी है, 1 2 3 4 एक तरतीब के साथ। इसी तरह मेरे ये जो मॉड्यूल्स हैं वो भी एक अलग अलग फोल्डर में अलग तरीके से ऑर्गेनाइज हैं। पहले स्ट्रिंग नीचे पड़ा था, मैथ यूटिल्स जो है वो ऊपर पड़ा था, तो मिक्सिंग थी, इंसान को ढूंढने में टाइम लगता है। या ये तो हम बहुत छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, जब आप जाते हैं कंपनीज में तो वहां पे बहुत ज्यादा फाइल्स होती हैं, चीजों की अरेंजमेंट करनी होती है, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार वहां पे बंदा चीजें ढूंढ नहीं सकता। तो इस तरह जो है आप पैकेजेस वगैरह का जो है वो यूज कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे ये पैकेजेस क्या होते हैं और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आपको यहाँ पे पता चल गया। पैकेजेस किसे बोलते हैं, मॉड्यूल्स, जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनका मजमूआ, मतलब वो कहाँ पे जमा है, ठीक है, और उनका एक फोल्डर, उस फोल्डर को हम यूज करते हैं, फिर उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं हम उन सबको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह अगर मैं सिंपल ये कर दूं, मैं अगर इसको हटा दूं और इसको भी अगर मैं हटा दूं, तो फिर मेरे पास क्या होगा, तो फिर देखें मैं इनको यूज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सॉरी मैथ, देखें मुझे यहाँ पे सजेशन भी नहीं मिल रहे। तो आपने उनको क्या करना है, फाइल्स को यहाँ पे आपने लाजमी जो है यहाँ पे आगे लिखना है कि मैं कौन सी फाइल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये चीज लाजमी यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। तो मैं मैथ डॉट यूटिल्स एंड स्ट्रिंग डॉट यूटिल्स, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एज MU, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एज SU, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीजें, एंड मैं यहाँ पे अब इसको क्या कर दूंगा, दोबारा से MU कर दूंगा, सही है। तो आप लोग जो है इस तरह चीजों को बार बार अलग अलग तरीके से चेंज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सही काम करता है, किस तरीके से सही काम नहीं करता। मजीद अगर आप लोग स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन को कैसे, अगर देखें मेरे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है, ये जैसे मैथ वाला, अगर ये मैथ वाला मेरे पास मॉड्यूल है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके मैं सारे फंक्शन एक साथ यूज ना करूँ, मतलब ऐड सब, मुझे अगर एक फाइल में सिर्फ और सिर्फ ऐड यूज करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये लिख के फिर इसके अगर आप देखें तो इसको इंपोर्ट करने का तरीका कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो वो किस तरह से तरीके, फ्रॉम मैथ यूटिल्स इंपोर्ट ऐड, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना होगा, अगर मैं इसको हटाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ऐड फंक्शन यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर आप नीचे देखें, मैं यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रॉम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा DS, ठीक है, ये मेरे पास फोल्डर है, डॉट पैकेजेस डॉट मैथ यूटिल्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करो क्या, ऐड, ऐड, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऐड फंक्शन को जो है वो यूज करना चाहता हूँ। तो आप देखें मैं अगर यहाँ पे इस तरह, फिर मुझे यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे MU लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने ऐड फंक्शन लिखा ना, देखें पहले मैं मुझे जो है MU लिखने की जरूरत पड़ रही थी, अब मैंने क्या किया, फ्रॉम से क्या करो, ये सारी इस फाइल में जाओ, इस फाइल से क्या इंपोर्ट करो, ऐड फंक्शन इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे इस चीज का यही मतलब है ना, इंपोर्ट ऐड फ्रॉम, इस फाइल से मैथ यूटिल्स की फाइल से ऐड वाला फंक्शन जो है वो इंपोर्ट करो। तो फिर मुझे यहाँ पे MU लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाकी को देखें तो वो रन नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे ऐड को जो है वो इंपोर्ट किया। अगर आपको एक और फंक्शन भी इंपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पे कॉमा लगा के सब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सब फंक्शन जो है उसको भी यहाँ पे यूज कर लिया। अगर आप देखें तो कॉमा लगा के आप जितने मेथड्स चाहते हैं, सिर्फ वो मेथड्स जो है वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 जो है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आप नहीं चाहते कि मल्टीप्लाई वाला इंपोर्ट हो, सिर्फ ऐड और सब वाले आपके पास है, तो आप यहाँ पे इस तरह जो है इस तरीके के साथ भी क्या कर सकते हैं, इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बैक लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे, अच्छा बस सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे कॉमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो मजीद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया,
कि कैसे करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो होते हैं जैसे कि पहले से हमारे पास चीज़ें बनी बनाई होती हैं। ये मैथ का एक है वो हमारे पास पहले से होता है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें पहले से हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ वाला तो आपको एग्जांपल दिया, मैथ का एक ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास जो कि पाइथन ने बना के दिए हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे मैथ के होंगे जो पाइथन के पास नहीं होंगे, तो वो आप खुद बना लेंगे इस तरह मैथ यूटिल्स में, ठीक है। लाजमी नहीं है कि जो मैथ वाला ये मॉड्यूल है इसके अंदर सब कुछ हो, इसके अंदर सब कुछ नहीं होगा, इसके अंदर से कुछ चीज़ें आपने खुद बनानी होंगी। तो वो किस तरह बनाएंगे, वो आप अलग से अपना एक मॉड्यूल बनाएंगे और उसके अंदर आप रखेंगे। ये वाला जो मैथ है ये पहले से बना बनाया है, इसको आपने कैसे यूज करना है, इसमें स्क्वायर वाली चीजें भी हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं, मैं करता हूं प्रिंट, प्रिंट करने के बाद मैं लिखता हूं मैथ, ठीक है, मैथ डॉट SQRT, ठीक है, मेरे पास ये स्क्वायर रूट का है, ठीक है। तो मैं अगर 9 का स्क्वायर रूट लूं, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ 9 का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 3.0 आ गया। इस तरह बहुत सी चीजें यहाँ पे बनी हुई। आप देखो इसमें देखो ऐड का फंक्शन है कि नहीं है, ऐड का फंक्शन इसमें नहीं है, ठीक है, ये दो वैल्यूज को ऐड नहीं करता, ठीक है, देखो ऐसे ये ऐड नहीं करता। इसमें सम का फंक्शन है शायद, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, तो नहीं सम का भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह मैथ में मैथ वाला मॉड्यूल है वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करता, कुछ चीजें जो है वो क्या करता है प्रोवाइड करता है, कुछ आपने अपने मैथ डॉट यूटिल्स मैथ डैश यूटिल्स बना के उसमें भी है चीजें ऑर्गेनाइज करनी होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, इसको मैं फिर यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों के लिए पड़ी रहे, ठीक है। मजीद हम जाते हैं पैकेज क्या है, पैकेज को क्रिएट कैसे करना है, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई हूँ, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। देन आप पैकेज में से किसी एक मॉड्यूल्स को जो है, अब देखें हम पूरे पैकेज को जो है वो इंपोर्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं उसमें से मॉड्यूल्स को जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे तो मैंने इंपोर्ट लिख के ना सारा पूरा पैकेज इंपोर्ट किया है ना, पैकेज इंपोर्ट करके इस तरह से आप करते हैं, तो या आप इस तरह से करते हैं। मोस्टली हम जब पैकेज इंपोर्ट करते हैं तो फिर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। आप लिखते हैं फ्रॉम, मतलब कि फ्रॉम मैंने लिखा, फ्रॉम में पैकेज, सॉरी आपने आप यहाँ पे लिखना है वो फोल्डर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ds लिखा, ds, ठीक है, मैंने ये लिखा डॉट पैकेजेस एंड इंपोर्ट, फिर आपको यहाँ पे इंपोर्ट लिखना है और इंपोर्ट क्या करना है मैथ यूटिल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम चीजें इस तरह लिखते हैं। हमारे पास जो मेन पैकेज होता है हम सारे पैकेज के बजाय हम क्या करते हैं इस तरह में इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप जो है क्या कर सकते हैं उसको इस तरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये दोनों तरीके आपके पास हैं, आपको जो इजी लगे आपने वो यूज करना है, ठीक है। मोस्टली जब आप पैकेज में से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो फिर आप इस तरह करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो फिर जो है आप इस तरह करते हैं, मतलब वो अगर पैकेजेस के बगैर हो, मॉड्यूल अगर पैकेजेस के बगैर पड़ा है तो फिर आप उसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट पाइथन, अगर वो पैकेजेस के फोल्डर के अंदर है तो फिर आप उसको ऐसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आप चीजों को अरेंज भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद अगर आप यहाँ पे देखें सब मॉड्यूल्स, मॉड्यूल का जो है वो सब मॉड्यूल, मतलब देखें अब ये क्या है, पैकेज है उसके अंदर एक मॉड्यूल है, उसका कोई फंक्शन है तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया। अब ये देखिए इसको अगर मैं अनकमेंट करता हूँ ना, ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे पैकेज है, पैकेज का कोई यहाँ पे मॉड्यूल में लिख लेता हूँ जैसे मैंने पहले यहाँ पे किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रॉम मैथ यूटिल्स और इंपोर्ट किया और यहाँ पे ऐड फंक्शन, जैसे मैंने पहले करके दिखाया भी है आपको, जैसे ये वाला, ठीक है। तो आप एक पैकेज के मॉड्यूल से भी कोई ना कोई चीज, मतलब उसका जो सब फंक्शन है उसको भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक फंक्शन को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे मॉड्यूल जिसके अंदर बहुत से फंक्शन है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, पूरा पैकेज जो है वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये सारी चीजें जो है आपने इसको बारी बारी जो है वो चीजों को प्रैक्टिस करना है, देखना है। इनइट फाइल का क्या रोल है, init.py file runs when a package is imported, it can initialize package variables or control what gets imported, ठीक है। तो जब आपने कोई पैकेज फोल्डर बनाना है तो वहां पे आपने क्या लगाना है, init फाइल से उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एक पैकेज फोल्डर है, ठीक है। अगर init फाइल नहीं होगी तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये फोल्डर है या नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे फर्ज करो कि init फाइल को मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा, तो जब मैं उसको दोबारा से यहाँ पे, ठीक है, आप बगैर पहले ना एक पैकेज फोल्डर बनाए उसमें आप init फाइल ना लगाएं, इनिट फाइल के बगैर आप लोग काम करें, इनिट फाइल ना लगे तो फिर आप देखें फिर वो आपके पास इस तरह जो है ये इंपोर्ट वगैरह वाला काम नहीं करेगा। आप बेशक चेक कर लें, जब आपके पास इनिट फाइल लगी होगी पैकेज फोल्डर के अंदर तो देन जो है ये मैथ यूटिल्स एंड स्ट्रिंग यूटिल्स जो है वो ये काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मजीद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है नेम डैश डैश मेन स्टेटमेंट। क्या है, नेम डैश डैश मेन स्टेटमेंट। इसका क्या है, The name dash dash main statement is used to control the execution of code in a Python file. It helps decide whether a file is being run directly or
इंपोर्टेड एज अ मॉड्यूल। ये क्या करता है कि जो फाइल की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको ये यहाँ पे क्या करता है, मैनेज करता है। तो किस तरह मैनेज करता है वो भी आप यहाँ पे देखें। व्हेन अ पाइथन फाइल इज रन डायरेक्टली, पाइथन सेट्स द वैल्यू ऑफ नेम मेन, व्हेन द सेम फाइल इज इंपोर्टेड इनटू अनदर फाइल, नेम इज सेट टू द फाइल नेम इंस्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप ये वाली फाइल अगर आप लगाते हैं तो ये क्या होगा, जब आप दूसरी फाइल के अंदर उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे मतलब वो इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्टली रन हो जाएगी। अब डायरेक्टली अगर आप नहीं चाहते कि वहाँ पे रन हो तो फिर आप ये स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ आ जाएगी। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, ये मेरे पास एक फाइल है डेमो की, उसको अगर मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ पाइथन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक फाइल बनाता हूँ, किधर गया, ये मेरी फाइल है। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ डेमो, ठीक है, .py, डेमो.py मैंने एक फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर मैं सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट और इसके अंदर लिखा I'll रन ऑलवेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिख ली I'll रन ऑलवेज, ठीक है। तो अब अगर मैं डेमो फाइल को यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ ना, पहले इस डेमो फाइल को मैंने लिखा यहाँ पे डेमो, ठीक है, ये मेरे पास है। तो अब देखो मैंने कहीं पर भी प्रिंट का यूज नहीं किया, जैसे मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया ना, इंपोर्ट डेमो, तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो वो यहाँ पे रन हो जाएगी, I'll ऑलवेज रन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे रन ना हो, मैं चाहता हूँ कि जब मैं चाहूँ तब ही ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाए, जब मैं चाहूँ तब ही रन हो। ये डायरेक्टली रन क्यों हो रही है, जैसे मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ ये तो डायरेक्टली रन हो रही है, तो मैं चाहता हूँ इस तरह ये रन ना हो। तो फिर जो है आपने किस चीज़ का यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है इस चीज़ का, ठीक है। ये जो चीज़ है ये फिर उसको जो है वो डायरेक्टली रन नहीं होती जब तक नाउ द ग्रीट फंक्शन विल रन ओनली व्हेन द फाइल इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, नॉट व्हेन इट इज इंपोर्टेड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैं अगर इस कोड को यहाँ पे कॉपी करूँ ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूँ, अगर मैं अब रन करता हूँ इस डेमो वाली फाइल को, अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास जो है वो आ रहा है हेलो फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डेफ लिखता हूँ, डेफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी बना लेता हूँ। क्या करता हूँ, डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है वो भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम आ डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई एम आ डिस्प्ले फंक्शन। अब जब भी मैं डेमो वाली फाइल को रन करूंगा ना तो हमेशा जो है वो ग्रीट फंक्शन रन होगा, ये डिस्प्ले फंक्शन जो है वो रन नहीं होगा। कैसे, अगर आप देखें, देखो हेलो फ्रॉम मॉड्यूल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीट की जगह डिस्प्ले रख दूं तो फिर यहाँ पे कौन सा फंक्शन रन होगा, डिस्प्ले फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट रन होगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन रखूँ ना, डिस्प्ले, ठीक है, तो मैं अगर इस फंक्शन को रखूँ और मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आई एम डिस्प्ले फंक्शन जो है वो रन होगा, अदरवाइज जो है यहाँ पे कोई चीज़ भी रन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे, अब देखो अब यहाँ पे भी इंपोर्ट डेमो, अगर मैं यहाँ पे अब रन करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कुछ भी रन नहीं होगा जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा, सही है। तो इस तरह जो है आप ये जो नेम वाला जो क्या कहते हैं, ये जो नेम डैश डैश सॉरी डैश डैश नेम डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश मेन डैश डैश, ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली क्या करती है, जो आपके पास इंपोर्टेड फाइल होती है उसकी एग्जीक्यूशन को जो है वो डायरेक्टली रोक देती है जब आप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने अंदर जब वो खुद हम उसको डायरेक्टली रन करते हैं तब जो है उसका कोई ना कोई फंक्शन रन हो जाता है, लेकिन जब हम इंपोर्ट करके रन करेंगे तब जो है वो डायरेक्टली रन नहीं होगी जब तक हम उसको क्या करेंगे, मतलब फंक्शन को रन करने की कोशिश नहीं करते, सही है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली मेन की। तो अगर आप वो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर आप मेन लिखते हैं तो ये व्हेन द फाइल इज इंपोर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम द प्रिंट स्टेटमेंट विल नॉट रन, जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रन नहीं होगी। लेकिन अगर आज जो है क्या होगा, आप फाइल को वहीं पे रन करना चाहते हैं, उस फाइल को पहले से रन करेंगे तो तब जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स हैं इसके, वो भी आप यहाँ पे देख लें, बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस देख लें, समरी देख लें, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इसको आप खुद रीड आउट कर लें, जितनी भी प्रैक्टिस थी मॉड्यूल्स की और पैकेजेस की वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करा दी है। आप लोग यहाँ पे क्या करें, मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल्स बनाए, मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस बनाए, देन उसको क्या करें अपने जो डेली लाइफ की जो प्रैक्टिस है उसमें यूज में लेके आए, क्योंकि जब आप आगे जाके एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब मॉड्यूल्स हो गए, पैकेजेस हो गए, लाइब्रेरीज हो गए, उनको इसी तरह जो है आपने इंपोर्ट करना है, उनमें इसी तरह जो है आपने किसी बड़ी लाइब्रेरी से कोई ना कोई पैकेज जो है या फिर उसके पैकेजेस में से कोई ना कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, तो ये फिर सारी चीजें आपको वहाँ पे काम आएंगी। और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है वो तो आप सबको पता है कि वो तो होता ही लाइब्रेरीज बेस्ड, मतलब सारी चीजें लाइब्रेरीज के थ्रू ही की जाती है। तो
इस वजह से आपका ये मॉड्यूल्स और पैकेजेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है। इस पर भरपूर प्रैक्टिस करें। आज के इस ट्यूटोरियल में इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।